Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, क्या बेसिक्स हैं। आपके CH4 को एग्जांपल लेके हम बात करने वाले हैं कि sp3 कैसे होता है। उसके अलावा जो बाकी हैं sp3, sp, sp2, sp3d, sp3d2, इन सब के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम सीखने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। तो चाहे आप फार्मेसी के हैं, चाहे बेसिक केमिस्ट्री के हैं, चाहे आप डी फार्म के हैं, चाहे आप 11th-12th केमिस्ट्री के हैं या नीट के लिए हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि ये वीडियो बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। So if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link. इसके अलावा आप नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो शायद अभी आपको समझ में ना आए, फिर भी हम पहले समझते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या है। So hybridization is a process of combining of same or nearly same energy atomic orbital to create a new hybrid orbital having the exact same energy level that can pair electron to the form a chemical bond। मतलब क्या है इसका, इसलिए मैंने कहा कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको जो हम लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं वो समझ में आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक तरीके से जो भी सेम एनर्जी लेवल के होंगे ऑर्बिटल्स होंगे या नियरली सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल होंगे। जैसे कि बात करें हमारा सेल की हैं 1s 2s 3s बोलते हैं ना, तो 2s 2p ये सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। तो नियरली सेम एनर्जी लेवल के या सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल को मिक्स करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है जिनके सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, एग्जैक्ट सेम होगी। जितने भी आसपास की एनर्जी वाले होंगे ना, उन सबको मिला के एक बनाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम एग्जैक्ट सेम होती है और उसके थ्रू केमिकल बॉन्ड बनता है जो कि सारे जो बॉन्ड होंगे उस कंपाउंड के वो एग्जैक्ट सेम होने वाले होते हैं। तो बेसिकली हम ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पहले समझते हैं कि इसने क्या कहा था और कहाँ पे ये फेल हुआ था। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम देखेंगे तो हम एग्जांपल ले रहे हैं CH4 का। तो CH4 आपके सिलेबस में भी होगा, मतलब एल्केन्स होंगे ना, तो हम लेते हैं CH4। तो जाहिर सी बात है CH4 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे स्ट्रक्चर को, तो एक C है जो कि 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये जो बॉन्ड है क्या है, एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं या हम इसको सिग्मा पाई के डिराइव करें तो सिग्मा बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको, जो कि सिग्मा बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इतना पता होगा। अब ये कैसे बनता है, कैसे ये बॉन्ड क्रिएट होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर होते हैं या शेयरिंग होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने पढ़ा होगा कि कार्बन जो है 6 एटॉमिक नंबर के हैं, तो उसमें क्या है, कितने होते हैं, 1s2 2s2 और 2p2, है ना। तो अब बात करें, अब ये तो कंप्लीट है। जो सेल 1 है उसमें 2 ही होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे जो सेल होते हैं उसमें आपके फर्स्ट में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं। ये आपका हाईएस्ट है, पता होगा, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ लेंगे दोबारा। ठीक है, दोबारा आप देखिएगा इस स्ट्रक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब 6 होते हैं। तो पहला जो 1s है, s ऑर्बिटल है, ये sp क्या है, sp d f क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इतना बेसिक पता होगा। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। अब ये पेयर जो होते हैं, ठीक है, याद रखिए कि ये सेम, इनके सारे जो एक जैसे नहीं होते हैं, इनके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब 2s2 यहाँ पर 2 कर लीजिए, 2p2, तो p में क्या होता है आपका x y और z होते हैं। ये हमारा हो गया 1s, ये हो गया हमारा 2s, ये हो गया हमारा 2p। अब इस 2p में 2 हैं, तो 1 और ये 2। ठीक, क्लियर है। और बात करें H1 की, या H जिसमें 1 होता है आपका एटॉमिक नंबर,
तो उसमें क्या होंगे 1s1 होंगे। तो आप देखिए एक तरीके से ये सेल अनपेयर्ड है और ये आपका अनकंप्लीट है एक तरीके से। तो ये आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे ताकि उनका जो ऑर्बिटल का जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो अब होगा क्या कि आपका जब ये कार्बन फर्स्ट एक्साइट होगा तो क्या होगा, ये जो 2s है इसका ये तो फुल हो गया ना, ये फुली है, इनमें कमी है एक तरीके से, इस 2 वाले जो सेल में कमी है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके मूव करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s में है और 3 इलेक्ट्रॉन हमारा 2p में है, px, py, pz। ठीक, क्लियर है। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन के पास कितने हैं, s1 है, तो ये हमारा क्या है सब, ये 1s, ये भी 1s, ये भी 1s और ये भी हमारा 1s ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। अब ये आपस में बनाएंगे, पेयर करेंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, हर एक जो है बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके ये 4 बॉन्ड क्रिएट होते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये 1s और इसके 2s से बना हुआ है, ये 1s इसके 2p से बना हुआ है, ये 1s 2p, ये 1s 2p। अब उसमें x y z भी हैं। तो एज पर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द CH बॉन्ड में बी डिफर ड्यू टू द मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल से बने हुए हैं तो इन बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होनी चाहिए। बट ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। ये सारे बॉन्ड, ये सारे जो बॉन्ड हैं एग्जैक्ट सेम होते हैं, इनके जो नेचर्स हैं सेम होते हैं। ऑल CH बॉन्ड आर द इक्विवेलेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, दे हैव द सेम बॉन्ड लेंथ, दे हैव द सेम बॉन्ड एनर्जी, दे हैव द एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, इनमें आप डिफर नहीं कर सकते, इनके सारे प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं। बट ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर हमको मिलता है हाइब्रिडाइजेशन से। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे ये हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब बात करें CH4 की, हम बात ही कर रहे थे। अब सेम बात कर चुके हैं, CH4 में C6 होता है और H1 होता है। C6 की बात करें जिसमें आपके एटॉमिक नंबर 6 है तो 1s2, 2s2 और 2p2 होगा। जो ये आपके पार्ट लेंगे, इन्वॉल्व होंगे हमारे बॉन्ड बनाने में। और इसका 1s1 होगा, ये तो आप पढ़ चुके हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। अब इस पे आपके 2s में 2 होते हैं और आपके ये 2p है, p का x, y और ये z। तो इसमें 1 और इसमें 1 ये होते हैं। जब ये एक्साइट होंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके यहाँ आएगा ना। ये हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं और ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्साइट स्टेट। तो उसमें क्या होंगे, सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे इस तरीके से। अब यहां से मेन खेल शुरू होता है। अब क्योंकि ये अलग अलग हैं, एक आपका s ऑर्बिटल है, ये हमारा s ऑर्बिटल है और ये हमारा 2 के p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। तो केमिकल बॉन्ड बनने से पहले ये अपने आप को स्टेबल करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो उस स्टेबल प्रोसेस को ही हम बोलते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन। जब ये हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो इनके s ऑर्बिटल था, px ऑर्बिटल, px, py, pz ऑर्बिटल था, ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। और हाइब्रिडाइज्ड कौन से होते हैं, जो कि सेम एनर्जी लेवल के हों या नियरली सेम एनर्जी लेवल के हों। तो 2s 2p ऑलमोस्ट सिमिलर सेल के हैं तो सेम एनर्जी लेवल लगभग सेम होगा। ऐसा नहीं कि 2s है और उस 3 का d आपस में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, उसके पास होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास एनर्जी लेवल देखिए इस तरीके से आपका होता है ना, लगभग इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं आते हैं। पहले 2 भरेगा, फिर 2s2, फिर आपका 2p6 में भरेगा। ये भरने के बाद 3s के भरता है ऑर्बिटल में, फिर भरता है p में, भरता है 3 के p में, फिर 4 के s में, फिर 3 के d में। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट में कितने होंगे, 2,
सेकंड में मैक्सिमम 8, फिर 3 पे, ठीक है, कितना 18, तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें ये 2s, ये 2p ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 सेल का, ये भी हमारा एक s। अब इसमें क्या है, इसमें है s है और एक तरीके से p, p और p है, तो आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बनाएंगे, sp3। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, sp3 ऑर्बिटल होंगे, और इनका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, शेप है, वो भी चेंज हो जाता है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, उनके स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं, अलग होते हैं। ये हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल का शेप है जो आपको पता है, क्लियर। ये हमारे पास p ऑर्बिटल का है, डंबल शेप बोलते हैं। अब डंबल ऐसा नहीं होता एग्जैक्ट, ये जो है ना, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो है कार्बन एटम, वो क्रॉस नहीं करते हैं, उनका शेप ऐसा होता है, मूवमेंट होता है, पथ जो है, पथ वो ऐसा ऐसा होके आता है। बीच में आपके एटम तो रहते हैं, ऐसा नहीं कि क्रॉस ओवर होता है, ठीक है, उनका मूवमेंट है उस तरीके से। आप जैसे कोई रिंग है, गोल सा रिंग है, उस रिंग को थोड़ा सा बेंड करके घुमाइए, रोटेट कीजिए अपोजिट डायरेक्शन पे, तो आपको एक शेप दिखाई देगा, वो शेप होगा डंबल शेप। तो p ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। बट जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं ना, तो वो बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनका शेप इस तरीके से होता है। एक होता है हमारे पास लार्ज लोब और एक होता है हमारे पास स्मॉल लोब। तो कई जगह पे ये जो स्मॉल लोब है वो नहीं लिखते हैं या नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसके कितने होंगे, 4 होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, किसके, sp3 के, sp3 के, sp3 के, sp3 के, किसके पास, कार्बन के पास। और ये फिर जो हमारे पास हाइड्रोजन है, जिसमें क्या है, ये s है ना। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे इस पे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स में, और आपस में यहाँ पे क्या करते हैं, पेयर करते हैं एक तरीके से, है ना। इस तरीके से पेयरिंग होगा इनमें, इतना तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये आपस में पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, मतलब बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ठीक, क्लियर। ये बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो ये बन गया हमारे पास sp3 ऑर्बिटल। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चरल आपके स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए। हर एक बॉन्ड जब बनता है ना, हर एक केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या कंपाउंड्स की बात करें, वो चाहता है कि वो स्टेबल हो, वो उनका जो स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो स्टेबल हो, ठीक है। तो उस स्टेबल कब होगा, स्टेबल तब होगा जब उसके प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तो एक तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेड करता है, एक प्रॉपर जियोमेट्री में ओरिएंटेड करता है, जो कि मोर स्टेबल होता है, जिसके पास कम से कम एनर्जी होती है, ठीक। तो इसलिए हम जो लिखा थे उसका मतलब क्या है, अब देखिए, आप पढ़िए तो समझ आएगा। Hybridization is the process of combining of the same or nearly same energy orbital to create a new hybrid orbital that having the same exact energy and that can pair electron to form a chemical bond. तो केमिकल बॉन्ड बनाने से पहले जो भी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको इंटरमिक्स करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एग्जैक्ट एनर्जी के होते हैं, ठीक है, ताकि वो उससे केमिकल बॉन्ड बना सके और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना सके। हम एक बात कर रहे थे कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स में जो एल्केन्स हैं वो पैराफिन भी बोलते हैं। पैरा मतलब होता है अवे या लिटिल, एफिन मतलब होता है एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी। तो इनके स्ट्रक्चर इतने स्टेबल होते हैं आपके एल्केन्स के खासकर, और जो पैराफिन्स बोलते हैं इसलिए ताकि क्योंकि इनमें सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, इनकी जो एक्टिविटी है सबसे कम होती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, इट ऑक्योर्स इन द हाफ ऑर्बिटल। अगर कोई ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो होगा ही, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पे। उसके अलावा एम्प्टी ऑर्बिटल, अगर उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है तो भी इसमें पॉसिबल है कि वो हाइब्रिडाइज्ड हो सके, वो बनता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब बनता है ना तो इससे बनता है। और फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी बनते हैं, जो कि हमारा है
लोन पेयर जो है ना वो है हमारा, याद रखिए। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एग्जैक्ट सेम और इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्स ऑर्बिटल। जो भी हम मिक्स कर रहे हैं ना, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक s और 3p ऑर्बिटल को हम मिक्स कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो कितने बनेंगे? कुल 4 बनेंगे ना, इसलिए आपका sp3 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 4 बनेंगे। तो जितने ये होंगे उतने ही ये बनेंगे। क्लियर? ठीक। सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही इन्वॉल्व होते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन पे। पाई बॉन्ड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कोई नॉट एनी रोल, इसलिए पाई बॉन्ड पे कहीं भी हाइब्रिडाइज नहीं होता। ठीक है। एंड द फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड विद द मिनिमाइज्ड रिपल्सन बिटवीन देम टू मैक्सिमाइज द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मेक ए स्टेबल जियोमेट्री। जब वो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो उनकी जियोमेट्री कैसी होती है? ऐसी होती है कि उनमें कम से कम रिपल्सन हो। जब कोई सेम मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे ना, तो रिपल्सन करेंगे, तो इस तरीके से रिपल्सन होते हैं कि आपका सभी जगह पे सेम हो, जिससे उनका जो स्टेबिलिटी है वो अच्छे से हो सके। इसलिए हम बात करेंगे sp3 में, बात करें हम sp3 में, ये हमारा क्या है? ये sp3 है। इस sp3 में टेट्राहाइड्रल बनता है। अब टेट्राहाइड्रल का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जो कि हमारे पास टेट्राहाइड्रल ये है स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा हर एक बॉन्ड एंगल कितना होगा? जो बॉन्ड एंगल होगा वो होता है कितना? 109.5 डिग्री का। और जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो लेंथ होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.109 एंगस्ट्रॉन का, जो कि फिक्स होता है। सो अब आते हैं हम लोग क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि sp हैं, sp2 हैं, sp3 हैं, sp3d हैं, sp3d2 हैं, sp3d3 भी होते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा? इसमें एक s होगा और एक p होगा। जो बनाएगा मिल क्या बनाएगा? ये मिल के बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp और sp, दो बनेंगे। तो दो बनेंगे तो क्या होंगे? ये लीनियर फॉर्म पे होंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आपके लीनियर होगा। अभी हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे ही। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री का होता है। क्या होते हैं? ये लीनियर होते हैं। इनका जो जियोमेट्री की बात करें वो क्या होता है? लीनियर होता है। बात करें sp2 की, तो यहाँ पे एक s और 2p इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हर एक ऑर्बिटल क्या बनेगा? sp2। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर कैसे होंगे? ये होंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ये एक ही प्लेन पे होंगे, ट्राइगोनल शेप पे होंगे। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 120। ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? अभी पढ़ चुके हैं s, p, p और p क्या बनेंगे? sp3 सब में ना, बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? टेट्राहाइड्रल। ये आपके क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब होता है एक ही प्लेन पे, जैसे कि हमारा ये सरफेस है, तो एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक ही प्लेन पे रहेंगे, है ना। आपके जो 3D स्ट्रक्चर होंगे तो ये एक ही प्लेन पे बनेंगे स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं कि एक ऊपर है एक नीचे है। अगर वो ऐसा बनेगा तो एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ। सारे जो बॉन्ड एंगल है वो कितने होंगे? 120। तो 120 120 120 कितने होंगे? 360 हो गया। जाहिर सी बात है ना। अब आते हैं sp3d। तो यहाँ पे एक s, 3 p होंगे और एक होंगे d ऑर्बिटल। तो ये क्या होंगे? sp3d। ये अभी सारे sp3d होंगे ना, तो इसके 5 बनेंगे, 5। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं उसका जो इमेज है आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इमेज को। तो ये इस तरीके से शेप होता है। क्या होता है? ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 जहां पे
एक S 3p और 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं और बनते क्या हैं sp3d2। अब ये सारे होंगे sp3d2 के, तो sp3d2 कितने होंगे 6, यहाँ पे 6 होंगे, तो 6 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एक तरीके से। इसमें आपके 2 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, इसमें आपके 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इस तरह के ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और ऐसा करके 4 इसमें बनते हैं, है ना। ठीक, तो ये होता है हमारा टेट्राहाइड्रल। आपका sp3 क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, लिखना भूल गया था मैं। और ये होता है हमारे पास जो sp3d होता है वो होता है हमारे पास ऑक्टाहाइड्रल। उसके अलावा sp3d3 भी होते हैं जो कि होते हैं आपके पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री को स्टेबल करने के लिए, एनर्जी लेवल को स्टेबल करने के लिए, जो उनमें रिपल्सन होते हैं, जो 2 बॉन्ड हैं उनके बॉन्ड के बीच जो पास होंगे तो रिपल्सन होंगे, तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, ताकि उससे जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो सके, क्योंकि हर एक कंपाउंड चाहता है कि वो स्टेबल हो। ठीक है, तो क्या उनके बेसिक्स प्रॉपर्टी है, क्या बेसिक थ्योरी है, आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बेसिक्स टाइप्स हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, उनके क्या कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे वो शेयरिंग होता है, क्या उनके एग्जांपल्स हैं, कैसे बनेगा, वो हम ऑलरेडी कवर करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, सब हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फार्मेसी के हैं तो आपका सिलेबस में CH एल्केन्स हैं, तो एल्केन्स तो अपने देख चुके हैं, फिर भी हम रिवाइज करेंगे, 2 अलग से बनाएंगे वीडियो CH4 और एल्कीन्स के लिए, ताकि आपको भी हेल्पफुल होगा। सो इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट on the comment section that motivates for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.